कुदरती वसाइल से माला माल पाकिस्तानी सरजमीन ने सोना, तांबा, लिथियम और कीमती पत्थर उगलना शुरू कर दिए हैं, जिसने अमेरिका समेत पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली है। पाकिस्तानी सरजमीन से निकलने वाली ये कीमती मादनियात किन इलाकों में मौजूद हैं और इन्हें निकालने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, आइए आपको तफसील से बताते हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब कीमती मादनियात से माला माल हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान की, जहां चागी के इलाके में दुनिया के चंद सबसे कीमती मादनी वसाइल छुपे हुए हैं, जिनमें तांबे और सोने के ज़खायर भी शामिल हैं, और यही वजह है कि इसे पाकिस्तान का मादनियाती मरकज करार दिया जाता है। 70 की दहाई में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने रेकोडिक और सेंडिक में सोने और तांबे के ज़खायर की निशानदही की थी। चागी में वाक़े रेकोडिक ज़खायर को अक्सर एक सोया हुआ देव कहा जाता है। आज रेकोडिक का सुर्ख पहाड़ी इलाका दोबारा खुदाई और सर्वे टीमों की सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है, और हुक्काम इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि यहाँ से पैदावार 2028 तक शुरू हो जाएगी। रेकोडिक के करीब संदिक में 1973 के दौरान तांबे और सोने के ज़खायर की दरियाफ्त के बाद ये पाकिस्तान की पहली बड़ी मेटालिक माइनिंग की कोशिश थी। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ कई 100 मिलियन टन से ज़ायद खाम माल मौजूद है। ये मंसूबा एक चीनी कंपनी के ज़ेरे इंतज़ाम है। बलूचिस्तान सिर्फ तांबे और सोने के ज़खायर तक महदूद नहीं है, यहाँ मुख्तलिफ इक़साम की दर्जनों दीगर मादनियात भी पाई जाती हैं। किला सैफुल्ला के मुस्लिम बाग के पहाड़ी इलाके में सदियों से क्रोमाइट निकाला जा रहा है, जो स्टेनलेस स्टील की तैयारी में इस्तेमाल होता है। अब चागी और कुसदार में लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स की मौजूदगी के दावे भी किए गए हैं, जिन्हें हुकूमत बड़े स्ट्रैटेजिक मादनियात समझती है। कुसदार में 1960 की दहाई में GSP ने भारी मादनियात बेराट के बड़े ज़खायर दरियाफ्त किए थे, जो ऑयल और गैस की ड्रिलिंग में इस्तेमाल होते थे। इन्हीं चट्टानों में कल्लात और मस्तूम के आसपास क्लोराइड के ज़खायर भी मौजूद हैं। लसबेला में सीसे और जिंक की कान वाक़ है, जहां से सीसा और जिंक निकाला जाता है। बलूचिस्तान में कोयले के ज़खायर भी मौजूद हैं, जो कई दहाइयों तक मुकामी सनतों और रेलवे को ईंधन फराहम करते रहे हैं। बलूचिस्तान के अलावा पाकिस्तान के दीगर सूबों में मादनियात के वसी ज़खायर हैं। खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर गैस और कई मिनरल्स के बड़े ज़खायर मिले हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सरसब्ज वादियों और बुलंद पहाड़ों के नीचे छुपे कीमती पत्थर दुनिया भर के जवाहरात के माहिरीन को हैरान करते हैं। सवात के ज़मरुद दुनिया में फाइन ज्वेलरी में एक अलग मुकाम रखते हैं। हुक्काम के मुताबिक सवात के बाद खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान और मुल्क के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में कई मज़ीद जवाहरात दरियाफ्त हुए हैं। हुंजा में याकूत, मर्दान के कटलांग में गुलाबी टोपाज, चित्राल में एक्वामेरीन, कोहिस्तान में सब्ज़ पेरिडोट और नीलम वैली में नीलम जैसे पत्थर पाए गए। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहां कुदरती तौर पर पेरिडोट जैसे नायाब पत्थर मिलते हैं, मगर खैबर पख्तूनख्वा की मादनियात सिर्फ कीमती पत्थरों तक महदूद नहीं। यहाँ मेहमन और वजीरिस्तान में क्रोमाइट, हजारा में खाद के लिए फॉस्फेट, शहरून में साबुन, पत्थर और माइका, और मालाकंड और हरिपुर में आयरन भी मौजूद है। हुक्काम का दावा है कि वजीरिस्तान के शंकई इलाके में तांबे और सोने के शवाहिद भी पाए गए हैं, जिसे हुकूमत अब दरियाफ्त करने की कोशिश कर रही है। कोहाट में तेल और गैस की दरियाफ्त के बाद वहां भी कुछ सरगर्मियां हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा मार्बल यानी संगे मरमर के शोबे में बहुत आगे है। स्वात का सफ़ेद मार्बल और मेहमद का ज़ियारत वाइट मुल्क भर में मशहूर है। इन पत्थरों की कानकुनी और पॉलिशिंग से हजारों लोग रोजगार कमाते हैं। पाकिस्तान के सूबे सिंध की बात करें तो यहाँ की जमीन में कोयले के कई अरब टन ज़खायर मौजूद हैं, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर में से एक बनाते हैं। तरबारकर के इलाके में दुनिया के 7वें बड़े लैग्नाइट कोयले के ज़खायर मौजूद हैं, जिनसे बिजली के मुतादिद मंसूबे चल रहे हैं। कोयले के अलावा सिंध में दीगर मादनियात भी मौजूद हैं, जैसे जिप्सम, चूना, पत्थर, नमक और ग्रेनाइट। नंगर पार्कर की पहाड़ियों से सफ़ेद और गुलाबी रंग के कीमती पत्थर निकाले जा रहे हैं, जो तामीरात में इस्तेमाल होते हैं। सिंध के तेल और गैस के ज़खायर भी बहुत अहम हैं। पंजाब में नमक, जिप्सम और कोयले के ज़खायर सॉल्ट रेंज में पाए जाते हैं। चिनियोट में आला मयार का आयरन और जुज़वी तौर पर तांबा और सोना भी मौजूद है। चूना, पत्थर और फॉस्फेट भी तामीरात और खाद साजी में इस्तेमाल हो रहे हैं।